मास्टर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज आपके सामने हम बेलन पढ़ाने वाले हैं। बेलन का पार्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आपके पिछले वीडियो में बेलन का पार्ट नंबर 5 पढ़ा चुके थे, वो भी 17 तक पढ़ा चुके थे। आज आपके सामने हम 18 से पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 18 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने बोर्ड पर लिख चुके हैं। एक बेलन का आयतन 57-20 सेंटीमीटर क्यों है और उसका व्यास आपका जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मेरा दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन 57-20 सेंटीमीटर क्यों है और आपका व्यास कितना दिया गया है बाबू, आपका यहाँ पर ही 20 सेंटीमीटर। तब व्यास से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बाबू? व्यास से क्या निकाल लेंगे? व्यास से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? हम यहाँ पर ही त्रिज्या निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर लिखेंगे। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास का फॉर्मूला कितना हो गया बाबू? कितना दिल है, कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू? तो 2r, ये हो जाएगा कितना आपका? 20 सेंटीमीटर। कट करो मेरे दोस्त, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया यहाँ पर मेरा? 10 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखेंगे बेलन का आयतन क्या दिया है बाबू? बेलन का आयतन का फॉर्मूला तो दिया हुआ 57-20 सेंटीमीटर क्यूब। कितना दिया है बाबू? 57-20 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 57-20 सेंटीमीटर आपका कितना हो गया? क्यूब। 57-20 सेंटीमीटर क्यूब आपका फॉर्मूला कितना होता है बेलन का आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना मेरे दोस्त यहाँ पर ही? 22/7। आर का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिल है बाबू। आराम से प्रेम पूर्वक यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है? आर का वैल्यू कितना दिल है? 10 सेंटीमीटर। एच का पता नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा 57-20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू। अब यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? या फिर हम 10 को 2 बार लिख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर 2 बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 22/7 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा? एच। और यहाँ पर हो जाएगा 57-20 सेंटीमीटर कितना बाबू? क्यों। अब क्या करने वाले हैं, तो 10 नीचे चला आएगा, 10 नीचे चला आएगा, 22 नीचे चला आएगा, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? एच इक्वल टू 57-20 गुने 7/22 गुने 10 गुने 10। और यहाँ पर आपका कितना बाबू? सेंटीमीटर की, और नीचे में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपका 10 सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहां पर सेंटीमीटर आपका कुछ था बाबू? क्यों था, तो हमने ऊपर में लिख दिया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 0 से 1 0 का कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद कट करने वाले हैं 11 से इसको 2 बार में। कितना बार में कटेगा? और ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई? तो 5। और कितना बार में कटेगा? 2 बार में। कितना बार में कट गया? 52 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? अब इसको कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 26 बार में। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 26 गुने कितना? 7 बटा कितना हो गया? ऐसे इसको कट कर देंगे तो मतलब बचेगा कितना? बचेगा सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिएगा, ये दोनों को गुना कीजिए, तो गुना करेंगे 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा? 18/10 सेंटीमीटर। अब इसको अगर भागा दे देते हैं तो आपको आसानी से भागा देने के बाद 18.2 सेंटीमीटर आ गया। तो बेलन की ऊंचाई आपके सामने कितना निकल कर आया बाबू? 18.2 सेंटीमीटर। फिर से एक बार क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और समझते हैं। कहता है एक बेलन का आयतन 57-20 सेंटीमीटर क्यों है और व्यास आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर दिया हुआ है बेलन का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। 2 से कट करेंगे तो r इक्वल टू आपका कितना निकल कर आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखे हैं बेलन का आयतन बराबर 57-20 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपका r का वैल्यू दिया गया है लेकिन h का वैल्यू आपको नहीं है, क्योंकि r का वैल्यू हम लोग अभी निकाला है। ठीक है ना। तो पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर का वैल्यू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा? 57-20 सेंटीमीटर क्यूब।
अब क्या किए, 10 सेंटीमीटर को हमने 2 बार लिखा, 22/7 इंटू 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने एच बराबर कितना हो जाएगा 57 20 सेंटीमीटर क्यूब। 22 10 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 7 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा। तो एच बराबर आपके सामने क्या आ गया 57 20 गुने कितना आपका है 7/22 गुने 22 सॉरी 22 गुने 10 इंटू 10। अब क्या किए हैं, तो 1 0 से 1 0 कट कर दिए हैं। 22 को 11 से कट करिए कितना बार में, 2 बार में कट किए। 572 को अगर कट करते हैं 11 से तो कितने बार में कट जाता है बाबू, तो 52 बार में कटेगा। फिर 2 से कट करते हैं तो कितना बार में कटेगा 26 बार में। 10 को ऐसे ही छोड़ दिए नीचे। 26 को 7 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 182/10। अगर भागा देते हैं तो 18.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आता है। तो बेलन का ऊंचाई कितना निकल कर आ गया बाबू 18.2 सेंटीमीटर आ गया। बोले 18 का फर्स्ट में किसी को कहीं पर दिक्कत हुआ समझने में, कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर दिक्कत रहेगा तो जरूर बताइएगा, यस या नो जरूर आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आते हैं 18 का सेकंड नंबर में। अठारह का सेकंड नंबर, एक सम्मेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या निकालें। बेलन की कौची निकालना है, त्रिज्या निकालें। चलो बाबू यहां पर देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या है। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। एक बेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई आपका 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई मेरे बाबू कितना यहाँ पर है, तो 16 सेंटीमीटर, मतलब एच बराबर आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तनिक और दिया हुआ है क्या चीज, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया गया है बाबू यहाँ पर ही, तो 55-44 कितना दिल है 55-44। और आपको फॉर्मूला पता है कि यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर हो जाएगा 55-44 सेंटीमीटर कितना क्यों, 55-44 सेंटीमीटर क्यों। अब यहाँ पाई का मान कितना होता है बाबू 22/7। पाई का मान क्या है बाबू 22/7। और उसके बाद आर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया गया है, लेकिन एच का मान कितना है बाबू 16 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है 55-44 सेंटीमीटर क्यूब। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आएगा, 16 नीचे आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 55-44 सेंटीमीटर क्यूब बटा 7। और यहाँ पर हो जाएगा 22 गुने कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कट करना है तो कट करेंगे इसको। अगर हम 11 से तो 2 बार में कटेगा, लेकिन इसको कट करेंगे तो 504 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 504 बार में कटेगा। अब फिर इसको कट करते हैं तो कितना बार में कट होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना बार में कट होगा 25-2। कितना बार में कटेगा बाबू 25-2 इंटू कितना यहाँ पर ही है 7। कितना बाबू 7 बटा में कितना है आपका यहाँ पर ही 16। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर ही एगो है। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 16 से 4 से कट करो इसको, तो 4 से कट करेंगे तो कितना बार में 4 बार में। ऐसे कट करो तो 4 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3। कितना बार में कट किए बाबू, तो 63 बार में। कितना बार में कट हो जाएगा बटा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कीजिए, अगर आप गुना करते हैं अगर हैं
तो कितना आएगा 441, कितना आएगा बाबू गुना करने पर 441/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इजकल टू जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा मेरे दोस्त, रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बाबू 21/2। अगर इसको हम भागा देते हैं तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कहता है एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई जो आपका है 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। तो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई बराबर 16 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन कितना है 5544 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला उसका कितना बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 5544 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान कितना है बाबू 22/7 गुने आपका आर का वैल्यू कुछ दिया नहीं गया है तो आर स्क्वायर, एच का मान कितना था 16 दिया गया था 16 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो बटा में है जो बराबर के ऊपर चल जाएगा तो गुना में होगा, और जो गुना में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में। तो आर स्क्वायर इजकल टू लिखे हैं 5544 गुने 7 सेंटीमीटर बटा 22 गुने कितना लिखा बाबू 16 सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर क्यों था। अब 22 को 2 से कट किए तो 11 से कट किए तो कितना बार में 2 बार में, और 5544 को कट करेंगे 11 से तो 504 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा मेरे दो 504 बार में कटेगा। फिर 2 से कट करेंगे तो 252 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा 252 बार में, ठीक है। अब 16 से कट करेंगे 4 का पहाड़ा से, 16 को कट करेंगे तो 4 बार में, और 4 से उसको कट करेंगे 252 को तो कितना बार में 63 बार में कट होता है। तो आर स्क्वायर इजकल टू 63 गुने 7 बटा कितना हो गया आपका जाकर यहाँ पर 4। अब क्या करें बाबू, यहाँ पर ही जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर चढ़ेगा रूट, अगर गुना करते हैं 441/4 आ जाता है। 441 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 21, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बाबू 2। तो आर बराबर आपके सामने कितना आ गया बाबू 21/2। अगर इसको भागा देते आप हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू 10.5 प्राप्त हो जाएगा। मतलब बेलन की त्रिज्या आपके सामने कितना आ गया बाबू 10.5 सेंटीमीटर। अगर आपको ये समझ में आया हो यस या नो जरूर कमेंट कर कर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हमें। सर को बोलिए तो क्लास लेने लो। 19 नंबर एक सम्मेलन का आयतन दिया गया है। एक सम्मेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बाबू 2310 सेंटीमीटर क्यूब तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। सर भी कम स्टूडेंट को ऐसा ही था ये बच्ची तुम बहुत ज्यादा बोलती सुनी तुम ध्यान नहीं बहुत लोग पागल 7 में चल गए सर
चलिए तो हम कहां पर थे आप लोग का 19 का कैमा नंबर है 19 का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो क्या लिखे थे बाबू आपके सामने, एक सम्मेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका व्यास कितना दिया गया बाबू आपका 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या निकालना बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, पहले व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाले तो उसमें से त्रिज्या, फिर उसका क्या निकल जाएगा h। तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे 2πr/h। चलिए हम यहां पर देखते हैं, जो दिया गया है उसको लिखना है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यहां पर दिया गया है बाबू 14 सेंटीमीटर। क्या दे ले बाबू, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला यहाँ कितना होता है, 2r = 14 सेंटीमीटर। 2r = यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगर हम 2 से कट करेंगे इसको तो r = कितना प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मेरे दोस्त क्या दिया गया है, बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, क्या लिखना है मेरे दोस्त यहाँ पर, बेलन का आयतन 2310 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला यही है πr²h। क्या है फॉर्मूला, πr²h = कितना है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पाई का मान कितना है मेरे बाबू, यहाँ पर तो 22/7 होता है। पाई का मान कितना है 22/7। आर का वैल्यू पता है आपको, तो 7 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना है h, और यहाँ पर कितना बाबू 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 7 सेंटीमीटर आपका क्या को दिया हुआ पावर में 2 को दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर इंटू h बराबर कितना हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बाबू, एगो से एगो का कहानी खत्म हो जाएगा। 22 चलाएगा नीचे, 7 चलाएगा नीचे, बाकी कौन बचेगा, सिर्फ बचेगा बाबू तो h बचेगा। तो h = हम लिख सकते हैं h बराबर 2310 सेंटीमीटर क्यूब बटा में आइए 22 गुने 7 सेंटीमीटर। अब कट करना है तो आराम से देखिए, कट करते 11 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में, इसको कटे करेंगे तो 11 दूनी 22, हाथ बचा कितना 1। तो कितना बार में कट हो जाएगा बाबू 210 बार में। ठीक है, अब इसको कट करते हैं 7 से, तो कितना बार में कट होगा 30 बार में। 2 से कट करेंगे तो कितना बार में कट हो जाएगा 15 बार में। इससे इसको कट कर देंगे तो h = कितना प्राप्त हो गया बाबू 15। कितना बाबू कितना हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर आपका 2 गो था, नीचे आएगा तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा। कट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो मात्र कितना बचेगा सेंटीमीटर। तो h बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू 15 सेंटीमीटर। h बराबर कितना प्राप्त हुआ 15 सेंटीमीटर। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या मेरे बाबू, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो 2πr/h। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर निकाले थे, एच का कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया अब यहाँ पर ही। अब क्या करना है, 15 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 15 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। 19 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, एक सम्मेलन का आयतन कितना दिया गया है 2310 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या निकालना है बाबू, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दिया हुआ है बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर हम इसको, बेलन का व्यास का फॉर्मूला कितना होता है 2r, 2 से कट करेंगे तो r = कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके अगले लाइन में क्या लिखे हैं, बेलन का आयतन बराबर 2310 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला कितना होता है बाबू, πr²h = 2310 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना दिया निकाले थे हम लोग, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h बराबर कितना हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। 7 को हमने कितने बार लिखा बाबू 2 बार। तो 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना बाबू h = कितना हो गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट जाएगा, 22 और 7 कहाँ आएगा बाबू, तो नीचे आएगा। तो h बराबर क्या लिखेंगे 2310 सेंटीमीटर क्यूब बटा 22 गुने क्या लिखेंगे 22 गुने कितना 7।
22 गुने क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब काटे तो मात्र सेंटीमीटर बचेगा। अब उसके बाद 22 को 11 का पहाड़ा से कट करेंगे तो कितना बार में 2 बार में, और 23 10 को कट करेंगे तो कितना बार में 210 बार में, 7 से कट करेंगे तो 30 बार में, 2 से कट करेंगे तो 15 बार में, तो h बराबर आपका कितना निकल कर आ गया बाबू 15 सेंटीमीटर। अब क्या है तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने h का मान कितना दिया गया है तब 15 सेंटीमीटर निकाले थे। 7 से 7 कट गया तो 2 इंटू 22 इंटू 15, तो 15 दुने आपका कितना हो जाएगा 30, 30 गुने कितना आपका हो गया 22। जब इसको टोटल गुना करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीका से? तो समझ में आ गया हो तो यस या नो आंसर जरूर करें इसको। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 का क्या नंबर, सेकंड नंबर चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में किसी को? चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उन्नीस का सेकंड, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ निकालना है। बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। चलो बाबू क्वेश्चन को समझना है ना, समझना है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है बाबू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका ऊंचाई कितना दे ले बाबू तो 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई हम लिख देंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है, जो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपका सामने यहाँ पर कितना है बाबू तो 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इसके आगे ऐसा करने वाले हैं, बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन का आयतन बराबर कितना है बाबू 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बाबू, यहाँ पर ही 448 पाई सेंटीमीटर कितना हो जाएगा क्यूब। पाई से पाई का कहानी खत्म कर देते हैं, पाई से पाई का कहानी खत्म। अब बताइए आर का वैल्यू कहीं पर दिया गया है? नहीं दिया गया, मात्र एच का दिया गया है। तो एच सेंटीमीटर का मान दिया हुआ, एच का कितना दिया है 7, हो जाएगा 44/8, मतलब कि 448 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए 7 कहाँ चलाएगा बाबू, नीचे चल जाएगा। अब इसको भागा देंगे हम लोग, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा चलिए बताइए। तो 7 6 को 42, फिर उसके बाद 4 बार में कटेगा तो कितना बार में कट गया बाबू 64 बार में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना बाबू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लिख दे चलेगा, 8 सेंटीमीटर लिख दे चलेगा। अब उसके बाद अगला स्टेप में क्या कहता है, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो हो गया 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर का मान 8 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर, एच का मान 7 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 गुने 8 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा बाबू 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको गुना कर कर भागा देकर आपको पॉइंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन के पढ़ देते हैं। 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है,
एक समवृत्ताकार क्या है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन कितना दिया गया बाबू, 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, तो h बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर कितना है, दिया हुआ आपका 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई का कहानी खत्म हो गया। तो आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया है बाबू, 7 दिया गया है। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। 7 को नीचे लेकर चलाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 448/7। जब इसको कट करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसका निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 8 सेंटीमीटर। फिर उसका क्या निकालना था, तो बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। क्या निकाला, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस कितना हो जाएगा, एच। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे ले बाबू, 8 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, जब उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 8 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर। इसको क्या करना है, गुना कर कर, भागा कर कर, पॉइंट में कर कर, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे दीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया बड़ी अच्छा तरीका से, यस या नो आप लोग दे देंगे इसका आंसर, कोई दिक्कत कहीं पर समझने में। अब आते हैं 20 का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 के चलते हैं हम लोग। 20 का देखिए पहला है या क्या है, 20 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में किसी को, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कहीं पर दिक्कत हो रहा हो समझने में, 4 क्वेश्चन अभी आप लोग को हम बताए हैं। 18 का फर्स्ट, 18 का सेकंड, ठीक है। उसके बाद 19 का पहला, 19 का दूसरा आपके सामने बताए हैं। तो कहीं पर किसी को दिक्कत आया हो तो बता सकते हैं आप हमें, ठीक है। अब आते हैं 20 का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन कहीं पर भी दिक्कत रहे तो जरूर पूछे, और लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, अपने दोस्तों लोगों के पास भेजें, अपने ग्रुप में भेजें, कि ताकि और कोई बच्चे लोग पढ़ सके उससे, ठीक है। 20 का पहला, एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकाले। ठीक है बाबू, ठीक है क्या, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या है इसको समझना है ना। एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ और ऊंचाई आपका जो दिया गया है कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम इधर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपका एच दिल है तो एच लिख देंगे, फिर उसके बाद वक्र पृष्ठ क्या निकाल लेंगे बाबू, तो आर निकाल लेंगे, फिर आयतन में उसका हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है बेलन की ऊंचाई, मतलब h बराबर कितना है बाबू, यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। h बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है बाबू, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 880 सेंटीमीटर आपका क्या दिया गया है, स्क्वायर। अब यहां पर इसका फॉर्मूला 2
2πr इंटू एच बराबर 880 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत कहीं बड़ी। अब उसके बाद 2 इंटू पाई का मान कितना यहाँ पर लिख सकता है बाबू, तो 22/7। आर का मान यहाँ पर लिखा जा सकता है नहीं। एच बराबर क्या लिखेंगे, एच बराबर यहाँ पर कितना दे ले बाबू, तो 20 सेंटीमीटर। क्या दे ले बाबू यहाँ पर ही 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 800 कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है बाबू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 7 ऊपर चल जाएगा, 2 22 और 20 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो आर बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 7 बटा में 2 गुने 22 गुने 20 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। अब इसको क्या करना है, देखिए 1 0 से 1 0 का कहानी खत्म कर दें। 22 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, 4 बार में। अब 2 से कट करेंगे तो कितना बार में, तो आर बराबर कितना प्राप्त हो गया बाबू, 2 गुने कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया आपका जाकर यहाँ पर ही बाबू, तो 14 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 14 सेंटीमीटर निकल गया। आर बराबर कितना निकल कर आया, देखिए फिर से एक बार कट करते हैं। हाँ 1 और 2 बच गया ना बाबू, तो लो 1 और 2 से 2 कट ही गया, तो कितना आ जाएगा सीधा सीधी एकदम सिंपल सा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर बराबर 7 आ गया। फिर से एक बार कट कर लेते हैं। 22 1 0 से 1 0 कट गया पहले, 22 से कट करेंगे तो कितना बार में, 4 बार में। 2 से कट करेंगे 4 को तो 2 बार में, फिर 2 से कट कर देंगे तो आपका क्लियर हो गया। तो कितना आ गया बाबू कल यहाँ पर ही 7। क्या निकालना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बाबू, तो यहाँ पर निकाले हैं 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान कितना है बाबू, यहाँ पर दिल है तो 20 सेंटीमीटर दिल है। क्या दिल है 20 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 7 से 7 का कहानी खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है बाबू, तो गुना कीजिए। तो 22 गुने आपका 7 गुने 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको टोटल को गुना कर कर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका आंसर आपका कितना आता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई कितना दे ले बाबू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा कितना दिया गया है, तो आपका कितना दे ले 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो दिया हुआ है बेलन का ऊंचाई बराबर आपका 20 सेंटीमीटर, उसके ठीक नीचे लिखे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है 2πRh इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगला लाइन में लिखे हैं 2 गुने 22/7 गुने क्या है बाबू आपका r इंटू 20 सेंटीमीटर बराबर कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किए हैं, 2 नीचे चलाएगा, 22 नीचे चलाएगा, 20 नीचे चलाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो r इक्वल टू आपके सामने हमने क्या लिखा है बाबू, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 बटा में आपका आ जाएगा 2 गुने 22 गुने आपका कितना बाबू 20 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 का कहानी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 2 से कट करेंगे, सॉरी 22 से कट करेंगे, 88 को कितने बार में कट होगा 4 बार में। ठीक है, अब 2 से कट करेंगे 4 को तो कितना बार में 2 बार में। 1 और 2 बच गया था, वो तखनी भी छूट गया था। फिर उससे कट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, पूरा पूरी कट गया, बाकी बचा आपका 7। तो r इक्वल टू कितना आ गया बाबू 7 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना दे ले बाबू, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना लिखे बाबू 20 सेंटीमीटर। 1 और 7 से 1 और 7 कट गया है, तो 22 गुने 7 गुने 20 सेंटीमीटर। इसको हम क्यों लिख दिए हैं, छोड़ दिए हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर क्या कीजिएगा, दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आता है। बोलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका अच्छा से, यस या नो, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में, आगे की ओर बढ़े क्वेश्चन को। चलिए
क्वेश्चन कैमा हो जाएगा बाबू? 20 का कैमा नंबर हो जाएगा? सेकंड नंबर। ठीक है, सारा समझ में आ रहा है क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करते रहे, ग्रुप में भेजें, अपने परिवार वालों के पास भेजें, जो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास भेजें, ताकि वो इस वीडियो को पढ़कर अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। चलिए उसके बाद आते हैं आगे। 20 का सेकंड नंबर। एक लंबवृत्तीय सम्मेलन का वक्रपृष्ठ 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। ठीक है बाबू, चलिए आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या कितना दिया गया है बाबू? तो आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या इसका ऊंचाई ज्ञात करना है? तो बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो आर रख देंगे तो वहां से एच का मान आप निकल जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। क्या बाबू? बेलन की त्रिज्या मतलब आर इक्वल टू यहाँ पर कितना है बाबू? यहाँ पर ही 14 सेंटीमीटर। आर बराबर आपका क्या है? यहाँ पर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखे हैं। अब उसके बाद क्या निकालना है बाबू? तो बेलन का क्या निकाल दिया हुआ है? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला इसका दिया हुआ कितना है? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे ले बाबू? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान मेरे दोस्त 22/7। आर का मान कितना है बाबू? 14 सेंटीमीटर इंटू एच बराबर हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर यहाँ पर ही स्क्वायर। अब यहाँ से उसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा? तो 22 कहाँ चलागा बाबू? नीचे। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में 2 गुने 22 गुने 2। अब इसको क्या करना है? 22 से इसको कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू? 80 बार में। फिर 2 दूनी 4, इसको कट करेंगे 80 को तो कितना बार में कट होगा? 20 बार में। तो आपका बेलन का ऊंचाई कितना निकल कर आ गया मेरे दोस्त? बेलन का ऊंचाई कितना निकल कर आ गया? यहाँ पर ही 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत हो समझने में? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। एक लंबवृत्तीय सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके बाद क्या दिया गया है? उसका त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या निकालना है बाबू? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला उसका क्या लिखे हैं? 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुने कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर गुने एच। 7 से कट करेंगे 14 को तो 2 बार में कट होगा। तो एच बराबर आपका कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू? 1760/2 गुने 22 गुने 2। ठीक है, अब क्या 22 को कट करेंगे तो 80 बार में कट होगा, लेकिन 2 दूनी 4 गुना करने के बाद 80 को उड़ा दिए, कितना बार में उड़ा दिए बाबू? तो 20 बार में उड़ा दिए। कितना आ गया आंसर आपका? बेलन की ऊंचाई कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। बोलिए यहाँ पर किसी को समझने में, किसी बच्चा को दिक्कत हो रहा है? कहीं पर भी अगर दिक्कत रहेगा जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी को अच्छा तरह समझ में आ रहा है? कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम रहे इस लेसन में, इस चैप्टर से, और इस आपका जो बेलन पढ़ा रहा है, सिलेंडर पढ़ा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? बेलना बोलते हैं ना, है हम बेलना ज्यादा बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में
टाइप कर कर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप कर करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर हमको क्वेश्चन प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करा दिया जाए। चलिए, कोई दिक्कत किसी को समझ में अच्छे तरीका से आ गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करें, ताकि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर सके, ताकि आपके पास नया नया वीडियो हम बनाकर आपके सामने हम ला सके। ठीक है।